ओके तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ओके तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो बस पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है ये क्लास 9 का चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको क्लास 10 में ही पढ़ना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। देखो मेनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने का पर्पस ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने का पर्पस ये होता है कि हम लोग पॉइंट के लोकेशन के बारे में जानते हैं। तो उसके पहले पॉइंट के लोकेशन के बारे में जानने के पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। तो पहले हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। तो चलो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होता है हमारा वो होता है एक्स डैश ओ वाई और ये वाई डैश, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके दोनों जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की जब बात किया जाता है, जब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जब दोनों की बात किया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। अब देखो तो इसमें ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और ये जो हमारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ये जो हिस्सा होता है एक्स और वाई के बीच में इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग हमेशा पहले एक्स के बारे में लिखते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस भी अब पॉइंट की बात करेंगे, लोकेशन ऑफ पॉइंट की बात करेंगे। तो देखो इस पॉइंट में, इस लोकेशन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। इसमें एक्स एक्सिस निगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें हमारा क्या होता है, एक्स जो होता है वो निगेटिव होता है और वाई भी क्या होता है, निगेटिव होता है। इसमें क्या होता है, एक्स जो होता है हमारा वो पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है, निगेटिव होता है। ओके तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एराइज होगा वो बोलेगा कोई पॉइंट दे देगा और बोलेगा हाँ गिवन पॉइंट्स लाई इन विच क्वाड्रेंट, यानी जो पॉइंट दे देगा बोलेगा ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मैं पूछता हूँ कि -3,2 ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है, -3,2 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अब देखो एक्स आपका क्या है, निगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव है। तो एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, आप बोलेंगे कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर बोला जाएगा बताइए तो 3,4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये देखिए एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो हम लोग बोलेंगे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे कि मान लेते हैं 3,2 -2, देखिए एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, ये एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो हमारा एक्स एक्सिस एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किसमें लाई करेगा, फोर्थ में। अब देखिए और भी आएगा, जैसे मान लीजिए कि -1, -2 पूछे गई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, -1, -2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये हमारा हो जाएगा -1, -2 यानी ये हो जाएगा हमारा
थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स देखिए, आपसे पूछेगा कि ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ओके, अब दूसरा जो हमारा पॉइंट्स बनेगा, दूसरा जो टॉपिक बनता है वो बनता है लोकेशन ऑफ पॉइंट्स को प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स या लोकेशन ऑफ पॉइंट, है ना। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट होता है वो प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट होता है। प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स का प्लॉटिंग कैसे करते हैं याद रहेगा। जिसे पूछेगा क्या कि 2 और 3 को तुम प्लॉट करो, तो 2 और 3 को हमको प्लॉट करने के लिए बोलेगा ग्राफ पेपर पे। तो ये आप लोग, हमारे पास तो बोर्ड पे ग्राफ बन नहीं सकता है ना, तो हम वर्चुअल ग्राफ बनाते हैं बोर्ड पे। आप लोग इसको अपने ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना की कोशिश करिएगा। तो देखिए, ये हमारा x और ये हमारा x डैश, ये हमारा y और ये हमारा क्या हो जाएगा y डैश, और ये हमारा क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग इसको बात करेंगे क्या कि इसको ग्राफ पे प्लॉट कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है। अब देखो, कुछ मत करो, आप x एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ये देखिए 2 3, तो 2 3, हाँ देखिए 2 पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, 2 3 रिप्रेजेंट करना है ना, तो 2 पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। x 2 पे मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, और 3 पे आप 3 पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए परपेंडिकुलर। तो ये जहां भी टकराएगा ना, ये जहां पॉइंट टकराएगा, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 3। अब इसमें थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं, कुछ नहीं करना होता। जैसे थोड़ा दूसरा पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग लेते हैं दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट लेते हैं, है ना, -3, -3, ये हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, है ना। तो इस पॉइंट को हमको लोकेट करना है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, आप -3 पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, x बराबर -3 पे एक लाइन ड्रॉ करिए, और 3 पे एक लाइन ड्रॉ करिए। जहां भी टकराएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या -3, 3। ओके, तो इस पॉइंट का मान लेते हैं, हम नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी। ओके, तो अभी हम लोग सीखे कि हाउ टू लोकेट द पॉइंट्स, पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं, है ना। अब दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा, हम पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं। तो ये तो हमारा रहा कि भाई पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं। दूसरा, इसके बाद थोड़ा डिटेल्स जानते हैं। डिटेल्स का मतलब क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, आप क्या बोलिएगा 2। आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप क्या बोलिएगा 2, बोलिएगा ना 2। इसी 2 को हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। या इसको हम लोग बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2, या इसको हम लोग बोलेंगे अब्सिस्सा ऑफ पॉइंट ए, हम लोग क्या बोलेंगे 2। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब्सिस्सा ऑफ पॉइंट ए, तो पॉइंट ए का जो अब्सिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा 2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा 2। या पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा 2 कहलाएगा। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करेंगे। अगर हमको एक्स कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने की बात आएगी ना, अगर एक्स कोऑर्डिनेट को डिफाइन करना होगा या हमको अब्सिस्सा को डिफाइन करना होगा, इसी का नाम अब्सिस्सा होता है, अब्सिस्सा। तो हम लोग डिफाइन करेंगे कि
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, y एक्सिस से, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, क्या y एक्सिस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। देखो y एक्सिस से, ये हमारा y एक्सिस रहा, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हमारा y एक्सिस रहा, ये हमारा y एक्सिस है, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, अब्सीसा, क्या होता है, अब्सीसा, है ना, इसको हम दूसरा नाम क्या होता है, अब्सीसा। ओके, तो एक्स कोऑर्डिनेट समझ में आ गया, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका बोलेगा पॉइंट बी का तुमको एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो -3, क्या होगा, -3। ओके, तो हमको जो y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब्सीसा या एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, अब हम बात करते हैं y कोऑर्डिनेट के बारे में, तो अब हम बात करते हैं y कोऑर्डिनेट के बारे में। तो देखो y कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा, इससे बात करेंगे हम लोग y कोऑर्डिनेट के बारे में। तो y कोऑर्डिनेट जो होता है, या इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। तो हमारा ऑर्डिनेट यानी पॉइंट ए का ऑर्डिनेट क्या है बताइए, हमारा पॉइंट ए का ऑर्डिनेट क्या है, 3 है, क्या है, 3 है, क्या है, 3 है। 3 का मतलब देखिए क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक से कोई डिस्टेंस पूछेगा तो क्या बोलिएगा, 3, क्या बोलिएगा, 3, यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस पूछेगा तो क्या बोलिएगा, 3 बोलिएगा ना, इसीलिए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, या इसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ओके, तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो हम बोलेंगे क्या कि सर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, the perpendicular distance from क्या, x axis, the perpendicular distance from x axis, है ना, is called क्या, y कोऑर्डिनेट, है ना, या इसका दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट, इसका दूसरा क्या नाम होता है, ऑर्डिनेट। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि अगर आपको कोई पूछेगा कि y कोऑर्डिनेट डिफाइन कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है, देखिए x एक्सिस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, x एक्सिस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट, x एक्सिस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट, है ना। जैसे हमारा x एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना होगा, 3 यूनिट, तो ये क्या y, 3 y कोऑर्डिनेट कहलाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। तो जो x एक्सिस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये हमारा y कोऑर्डिनेट। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये तो हो गया, समझ में आ गया होगा, x कोऑर्डिनेट का मतलब अब्सीसा, y कोऑर्डिनेट का मतलब ऑर्डिनेट। ओके, x कोऑर्डिनेट का मतलब है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। थोड़ा लैंग्वेज में क्वेश्चन में ट्विस्ट करेगा तो समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है हमारा कि अगर देखो क्या होगा, अब देखो तीसरा टॉपिक हम लोग बात करेंगे, ठीक है, वो क्या होता है, देखो ध्यान से, तीसरा टॉपिक में हम जैसी बात करेंगे तो एक्स डैश वाई और ये हमारा क्या हो जाएगा वाई। ये सब बातें ग्राफ पेपर में करनी चाहिए, लेकिन यहाँ ग्राफ पेपर पॉसिबल नहीं है तो हम ऐसे ही करते हैं। तो इसमें क्या होगा, बहुत सिंपल है, देखो 1 2 3 4, ठीक है, फिर 1 2 3 और 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4।
अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर -4 को प्लॉट करिए, तो -4 का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट -4, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ -4, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -4, वाई में तो 0 है। इस पर कहानी से ये शिक्षा मिला कि अगर y का वैल्यू 0 होगा तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट पे। कहाँ पे लाई करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट पे। अगर x का वैल्यू 0 होगा तो पॉइंट लाई करेगा y कोऑर्डिनेट पे। जैसे अगर कहीं कि यहाँ पे लिखा रहेगा 0,2, तो किसको कहाँ लिखा, x मतलब 0 है, y कितना 2 है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करिएगा ना इसको, है ना। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,2, इसका मान लेते हैं p और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट q, याद रहेगा। इसको हम लोग मान लेते हैं p और इसको हम लोग q। ओके अब देखिए, तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि अगर x कोऑर्डिनेट 0, x का वैल्यू 0 होगा तो y एक्सिस पे लाई करेगा, अगर y बराबर 0 होगा तो x कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा। ओके, बाकी तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th में इतना ही है, इतना इनफ है, ठीक है। इससे सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब थोड़ा लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, जैसे बोलेगा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस तो y कोऑर्डिनेट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस तो x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं अब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं भाई, ऑर्डिनेट, याद रहेगा। तो ये क्लास 9 का इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है कोई भी एग्जाम में। ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम इतना ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 में इतना ही है। तो इसको अच्छे से ग्राफ पेपर पर अच्छे से आप लोग इमेजिन करेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके।